हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने कल मोटा राजा उदय सिंह, गज सिंह, है ना, और रावचंद्र सेन के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू कर रहे हैं जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में। ठीक है, जो अमर सिंह राठौड़ और का भाई था, और अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी ना बनाकर गज सिंह ने जसवंत सिंह राठौड़ को बनाया। क्यों? वो भी अपनी पासवान के कहने पर। अब ये शासन करेगा 1638 से 78 तक। ठीक है, इसके समकालीन कौन थे? मुगल बादशाह, समकालीन मुगल शासक कौन थे? शाहजहां व औरंगजेब। शाहजहां व औरंगजेब। अब जसवंत सिंह राठौड़ का राज्याभिषेक कहाँ होता है? राज्याभिषेक होता है आगरा, यूपी में। आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये राठौड़ों का एकमात्र शासक था जिसका राज्याभिषेक राजपुताने से बाहर हुआ, मतलब राजस्थान से बाहर हुआ। ठीक है, राजपुताने से बाहर हुआ। अब धर्मत का युद्ध आता है। एक धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत कहाँ है? उज्जैन के अंदर। उज्जैन यूपी में 1658 में ये युद्ध होता है। ये किसके बीच में होता है? शाहजहां के पुत्र दारा और औरंगजेब के बीच में होता है। दारा वर्सेस औरंगजेब, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। ठीक है, युद्ध करना इनका काम ही था, तो ये लड़ते हैं आपस में। अब ये जो दारा है, इसका साथ किसने दिया? इसका साथ जसवंत सिंह ने दिया। ठीक है, इसका साथ किसने दिया? जसवंत सिंह ने दिया। लेकिन ये क्या हो गया? ये हार गया और ये जीत गया। ठीक है, जसवंत सिंह जो है वो पीठ दिखाकर रणभूमि से वापस भाग जाता है, और जसवंत सिंह जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग वापस लौट रहा था, तो क्या किया? उसकी रानी ने किवाड़ बंद करवा दिए। ठीक है, जसवंत सिंह पीठ दिखाकर रणभूमि से भाग जाता है। जब वह मेहरानगढ़ दुर्ग वापस लौट रहा होता है, तो रानी ने, मतलब इसकी पत्नी ने, दुर्ग के किवाड़ बंद करवा दिए। इसको आने नहीं देते हैं। ठीक है, अब एक और युद्ध होता है फिर से इनके बीच में, दोराई का युद्ध। ये कहाँ पे होता है? 1659 में अजमेर में। फिर से दारा और औरंगजेब के बीच में। ठीक है, दारा और औरंगजेब के बीच में। अब जसवंत सिंह, इसकी हेल्प करने के लिए कौन था? आमेर से मिर्जा राजा
जय सिंह। ठीक है, इसकी तरफ से था आमेर से मिर्जा राजा जय सिंह, और जसवंत सिंह इसकी हेल्प के लिए आ रहा होता है ना। जसवंत सिंह सहायता के लिए आ रहा होता है तो मिर्जा राजा जय सिंह इसे रोक लेता है। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो इसको रोक लेता है कि इसकी हेल्प मत कर, और वो इससे संधि कर लेता है। यहाँ पे इनकी संधि हो जाती है और ये क्या करता है, युद्ध फिर से ये जीत जाता है। अब जो औरंगजेब है ये जसवंत सिंह से खुश हो जाता है। औरंगजेब जसवंत सिंह को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत अभियान में भेजता है। ठीक है, अभियान में भेजता है। अब 1678 में क्या होता है, अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो अभियान पे गए हुए होते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये वापस लौट रहे होते हैं तो ये तो जब मर जाती हैं, लेकिन इनकी जो रानियां हैं उनसे संतान होती है। ठीक है, रानियां, इनकी 2 रानियां हैं जो संतान को जन्म देती है। एक संतान जो है, पहली रानी की जो संतान होती है मर जाती है, और दूसरी अजीत सिंह पैदा होता है लाहौर में। ठीक है, अब यहाँ पे औरंगजेब फिर इनके साथ धोखा कर जाता है। औरंगजेब क्या करता है, इन रानियों को बंदी बनवा लेता है और कहता है कि इस्लाम को तुम अपनाओ, नहीं तो जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया जाएगा। और ये नहीं मानती हैं तो 1678 से लेकर 1707 तक जोधपुर को खालसा प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। इतने टाइम तक ये रहता है। तो ये रानियां इनके पास बंदी बनी हुई होती हैं। अब जसवंत सिंह की रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं कुछ। जसवंत सिंह की रचनाएं। ठीक है, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, जसवंत सिंह राठौड़ की हैं। अब इनका एक दरबारी था जो बहुत फेमस है, मोहनोत नैणसी। ठीक है, अजीत सिंह जो रानी से संतान हुई थी उसको भी इन्होंने कैद कर रखा था। तो अजीत सिंह को छुड़वाने के लिए दुर्गादास राठौड़, जो कि
जो है जसवंत सिंह है, उनके जागीर का जागीरदार था। ठीक है, तो वो जो उसका पुत्र था दुर्गादास राठौड़, ये बहुत कोशिश करते हैं अजीत सिंह को छुड़वाने की। अजीत सिंह को छुड़वाने हेतु दुर्गादास राठौड़ द्वारा प्रयत्न किए गए। ठीक है, प्रयत्न किए गए। इन्होंने क्या किया, दुर्गादास ने मुकुंददास खिंची व गोराधाय को भेजा। ठीक है, ये दोनों अजीत सिंह को छुड़वाकर कालिंदी गांव सिरोही में ले गए। अब क्या किया, औरंगजेब ने ये कहलवा दिया कि कोई भी इन्हें शरण नहीं देगा। लेकिन इनको शरण किसने दी? इस दौरान मेवाड़ का शासक राज सिंह था। राज सिंह ने केलवा गांव राजसमंद की जागीर इन्हें सौंप दी। क्यों? क्योंकि अजीत सिंह का लालन पोषण करने के लिए। क्लियर? तो इन्होंने इसको बचा लिया। अब दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? कल हम करेंगे दुर्गादास राठौड़ के बारे में, जिन्हें मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। तो इन्हें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।